नमस्ते। आज हम वैदिक गणित में जोड़ का एक नया सूत्र बताएंगे जिसको हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र। अभी हमारा अध्याय जोड़ का ही चल रहा है। अभी बीच में बीजांक का प्रकरण आ गया था। बीजांक समझाने के लिए हमें बीच में एक दो वीडियो बनाना पड़े। अब आइए देखते हैं वैदिक गणित में जोड़ की एक नई विधि एकाधिकेन पूर्वेण। लिखते हैं हम 4528 3632 और 4739। इसको हम जोड़ते हैं। तो इसको हम अभी जो अपनी प्रचलित विधि है वो हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 के अपन यहाँ 9 लिखते हैं और एक हांसला ये अपन यहाँ लगाते हैं। इसके बाद जोड़ते हैं 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9। इसके बाद जोड़ते हैं 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 की 8, हांसलाई 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। ये हमारी प्रचलित विधि है। अब इसी को हम वैदिक गणित की जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है ये वाली, इसी को हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करते हैं। ये जो कि बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी छोटे बच्चों के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्याएं आ जाएं, जैसे मान लो यहाँ 2 की जगह यदि मान लो 8 आ जाए तो 8 और 8 16, 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ पे हांसलाई 2 लगाना पड़ेंगे। यहाँ पे 1 की जगह 2 लगाना पड़ती हैं। लेकिन वैदिक विधि से जो है ना हमें 2 या वैदिक विधि में क्या होता है कि हमें 2 या 3 हांसलाइयाँ नहीं लगाना पड़ती हैं, हमें सिर्फ एक हांसलाई लगाना पड़ती है। जैसे कि ये हो गया 8 और 8 16। अब यहाँ पे जो है 16 आ जाता है हमारा जोड़। तो हम क्या काम करते हैं कि इसका जो एक है ना इसको हम यहाँ लगा देते हैं डॉट के रूप में। ये डॉट लग गया तो इस 3 का मान 4 हो जाता है और बचते हैं 6। तो 6 को हम यहाँ 9 में जोड़ देते हैं। 9 6 15। तो यहाँ पे क्या होता है 15 के हम केवल 5 लिखते हैं और यहाँ पे हम एक डॉट और लगा देते हैं। तो ये हमारा ये भी 4 का मान हो जाता है। अब हमें प्रचलित विधि के अनुसार 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 की 5 हांसलाएँ 2 यहाँ नहीं लिखना पड़ती। तो वैदिक विधि में हमने ये 2 डॉट लगा दिए 3 3 के ऊपर। तो ये इन दोनों का 4 4 मान हो गया। तो वैदिक विधि में ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सरल हो जाता है। अब इसको जोड़ते हैं 2 और 4 6, 6 और 4 10। तो 10 का 0 और यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे हांसलाई 1। एक डॉट हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सबसे ऊपर। तो इस 5 का मान 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 की 9, हांसलाई 1। ये डॉट के रूप में हम लगा देते हैं। अब इसका मान 5 हो गया। तो 5 और 3 8 और 4 12। ये हो गया हमारा एकाधिकेन पूर्वेण की विधि। आइए हम एक सवाल और करते हैं। दूसरा सवाल ले लें हम 378, 425, 632 और 743। इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 8 और 5 13। तो 13 जो यहाँ पे है इस 13 को हम 1 को डॉट के रूप में यहाँ 2 के ऊपर लिख देंगे।
फिर हम 3 से जोड़ेंगे यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जोड़ेंगे 7 और 3 10, यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 का 1 हम इस पे लगा देंगे। अब बचा 0, 0 के आगे हम जे जोड़ देंगे, 3 और 4 7। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे 3 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22। ये जो है ना हमारा उत्तर हो गया। अब हम बीजांक द्वारा उत्तर की जांच भी करते चलते हैं। इसका बीजांक हो गया 7 और 3 10 और 8 18, 7 और 3 10 और 8 18, 8 और 1 9, इसका बीजांक 9 हो गया। इसका बीजांक हो गया 4 और 2 6 और 5 11, इसका बीजांक 2 हो गया। अब बीजांक जोड़ते समय हमें इनके जो मान के रूप में जो एकाधिक बिंदु हैं ये नहीं जोड़ना है, हमें केवल सवाल की संख्याएं ही जोड़ना है हमें केवल। इसका होगा 6 3 9 2 11, इसका बीजांक 2 हो गया। और इसका 7 और 3 10 और 4 14, इसका बीजांक 5 हो गया। अब हम पूरे बीजांकों को जोड़ते हैं। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 का बीजांक होगा 9। तो हमें इसका बीजांक भी 9 चाहिए। यदि 9 हमारा बीजांक नहीं आता है तो हमारा उत्तर गलत है। आइए देखते हैं। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 9 और 1 10, 10 का बीजांक है 1। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सवाल जो है ना, इसका बीजांक 1 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, और इसका बीजांक 9 आ रहा है, 1 नहीं। इसका मतलब है हमारे सवाल में कहीं ना कहीं कोई गलती है। अब हम इसको फिर से करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 3 18 की 8, हासिलाई 1, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17 की 7, हासिलाई 1, 4 और 4 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21। यहाँ पे जो है ना 21 आना चाहिए। एक बार और हम ट्राई करके देखते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18 की 8, हासिलाई 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 7 16, 4 और 3 7 और 2 9 7 16 और 1 17 की 7, हासिलाई 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। ये अब जो है ना, अब जहाँ तक है हमारा जो है ना, अब ये बीजांक इसका जो है ना, अभी जो 19 आया था अब 18 आएगा। ये 18 आ गया है। 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 8 18। अब इसका बीजांक 9 आ जाएगा। अब देखो कितनी जल्दी हम सवाल की त्रुटि निकाल लेते हैं। और यदि बीजांक की विधि से यदि हम ऐसा ना करते, बीजांक द्वारा उत्तर की जांच यदि हम ना करते, तो हम सवाल गलत करके परीक्षा में घर आ जाते। तो ऐसी गलती ना हो बार बार, इसलिए हम बीजांक के द्वारा करते हैं। अब आइए इसका ही बीजांक निकालते हैं। 4 और 5 9 2 11, 11 और 8 19, 19, 9 और 1 10, इसका बीजांक होगा 1। 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 8 20, इसका बीजांक होगा 2। 4 7 और 3 10 और 9 19 और 4 23, इसका बीजांक होगा 5। तो इन तीनों का बीजांक हो गया 5 3 8। यहाँ पे 8 बीजांक होगा इनका। अब इनका बीजांक जोड़ें, इनका बीजांक 8 आना चाहिए, नहीं तो हमारा उत्तर गलत है। तो 2 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17 और 7 और 1 8। ये हो गया हमारा। अब आपकी समझ में आ गया हो गया बीजांक कितना महत्वपूर्ण होता है और बीजांक द्वारा उत्तर की जांच। अब हम आपको अगले वीडियो में घटाना की ऐसी विधियां बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ विधियां तो हम ऐसी बताएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखी सुनी होंगी। नमस्ते, धन्यवाद।